हेलो मुंबई, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहानी टाइम से आपकी दोस्त सीमा जसवाल और मेरे साथ मेरी प्यारी सी दोस्त वंशिका आप लोगों के साथ है। तो आज की जो कहानी है ना, बहुत मजेदार कहानी है। और इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, दीपावली। कई लोग इसको दिवाली बोलते हैं, कई लोग इसको दीपावली बोलते हैं। तो इन दोनों का मैं मतलब बता दूं, क्या मतलब होता है। दिवाली का मतलब होता है दीपों का पर्व। पर्व मतलब फेस्टिवल, लाइट्स ऑफ फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दीप, दीप मतलब ये। और दीपावली, दीपावली का मतलब है दीपों की जो लाइन, जो लाइट है वो लाइन में है, तो उसको दीपावली बोलते हैं। जैसे ये है, दीपों की लाइन है, तो इसको दीपावली बोलते हैं। अब इसके पीछे क्या क्या कहानियां, इसके पीछे तो बहुत सारी कहानियां, कम से कम 3 कहानियां हैं। लक्ष्मी जी की कहानी है, और एक बहुत बड़े राक्षस थे नरकासुर, उनकी कहानी है, और प्रभु राम की कहानी है। कई तरह के शंख, नगाड़े, ढोल, इनकी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। अरे वाह! अयोध्या नगरी, जिसपे राजा दशरथ राज्य करते थे, उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। और इन तीनों रानियों के आज प्यारे से 4 राजकुमार पैदा हुए हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इसीलिए पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है। शंख बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं, और राजा बहुत खुश है। दर्शन। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे जैसे बड़े हुए, तो राजा को चिंता हुई कि अरे, इनको अच्छी सी एजुकेशन देनी है, ताकि अच्छे से पढ़ लिख कर ये अच्छे राजकुमार, अच्छे राजा बने। और राजा दशरथ और सारी माताएं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं अपने 4 राजकुमारों को लेकर, कि इनको आप एजुकेट करो, इनको पढ़ाओ। तो गुरु वशिष्ठ जो है, वो राजा दशरथ को कहते हैं कि ठीक है, मैं इनको पढ़ाऊंगा और अच्छी शिक्षा दूंगा, ताकि ये बहुत अच्छे राजा बने और राजकुमार बने। और साथ ही साथ गुरु विश्वामित्र, विश्वामित्र ने, जैसे आपकी मैडम है ना, आपकी टीचर सुनीता मैम है ना, ऐसे प्रभु राम के भी 2 टीचर थे, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें शस्त्रों की ट्रेनिंग दी, धनुष बाण कैसे चलाना है, इनकी शिक्षा दी। ये सारी शिक्षा जब पूरी हो गई, धनुष बाण की, गदा की, तलवार की, और पढ़ाई लिखाई जब हो गई, तो 4 राजकुमार जब अयोध्या, अब ये बड़े हो गए हैं, इनकी शादी करनी चाहिए। तो 4 राजकुमारों की शादी जनकपुर के राजा जनक की पुत्रियों से होती है। राम की शादी होती है सीता के साथ, और लक्ष्मण की शादी होती है उर्मिला के साथ, और भरत की शादी होती है मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी होती है ऋतु, ऋतुयुक्त के साथ। अब 4 राजकुमार अपनी गृहस्थी में अपनी पत्नियों के साथ बड़े खुशी से थे। तो एक दिन राजा दशरथ ने कहा
कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि राम जो है, राम सबसे बड़े बेटे हैं मेरे, और राम ही राजा बने, अयोध्या के राजा, और प्रजा भी उनको बहुत प्यार करती है। लेकिन राजा दशरथ की जो तीसरी रानी थी केकई, केकई को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केकई का पुत्र था भरत। तो रानी केकई को लगा कि मेरा पुत्र भरत ही राजा बने, किंग ऑफ अयोध्या भरत ही बने। और वो राजा के पास जाती है, राजा दशरथ के पास, और कहती है, राजा मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूं। तो राजा कहते हैं, हाँ हाँ केकई बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। कहती है, राजा आपको याद है आपने मेरे से 2 प्रॉमिस किए थे, 2 वचन दिए थे आपने मुझे। आज मैं अपना वचन मनवाने आई हूं। आपने मुझे 2 प्रॉमिस दिए थे। राजा कहते हैं, हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है, मेरा पहला प्रॉमिस जो आप निभाएंगे वो ये है कि मेरा बेटा भरत जो है वो अयोध्या का राजा बनेगा। राजा कहते हैं, अच्छा दूसरा वचन क्या है तुम्हारा, दूसरा प्रॉमिस क्या है। कि कई कहती है, मैं चाहती हूं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, उसे राजा ना बनाया जाए। ये सुनना था कि दशरथ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन दशरथ मजबूर भी होते हैं, क्योंकि केकई को उन्होंने प्रॉमिस दिया था। केकई ने एक युद्ध में उनकी जान बचाई थी, इसीलिए राजा ने उन्हें प्रॉमिस दिया था कि ठीक है, तुम जब कभी भी कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और आज केकई ने 2 वचन मांग ही लिए, अपने बेटे के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास। वनवास मतलब जंगलों में चले जाना। राजा बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप को, लेकिन राजा को अपना प्रॉमिस भी निभाना था। राम वनवास के लिए तैयार हो गए, जाने के लिए, जंगलों में जाने के लिए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी तैयार हो गई, और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए, क्योंकि राम से सब लोग बहुत प्यार करते थे। सारी प्रजा, सारे भाई बहन उनसे बहुत प्यार करते थे। सबने कहा, नहीं नहीं आप मत जाओ, आप वनवास, आप जंगल बिल्कुल मत जाओ, आप हमारे साथ ही रहो। मुझे अपने पापा मम्मी राजा दशरथ और मां केकई का कहना मानना है, उनके वचन को, उनके प्रॉमिस को निभाना है। और वो वनवास चले जाते हैं। तो उनके तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के भाई भरत और शत्रुघ्न भी दौड़े दौड़े आते हैं, भैया तुम मत जाओ, भैया तुम मत जाओ, तुम ही असली राजा। तो राम कहते हैं भरत को कि भरत तुम अयोध्या नगरी को संभालो और अच्छे से संभालो, और मैं जंगल में जाकर पापा और मम्मी के प्रॉमिस को निभाता हूं। और राम जब जंगल में जाते हैं, जंगल में वो एक कुटिया बना के रहते हैं, और सब कुछ अपने कपड़े, जो भी उनके महंगे महंगे राजाओं के कपड़े होते हैं, मोतियों की माला होती है, वो सब कुछ उतार के सिंपल से कपड़े पहन के, धोती पहन के वो निकल जाते हैं जंगल की ओर। और जंगल में उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़ते हैं। एक बारी वो जंगल में बैठे होते हैं राम, उसी जंगल में एक राक्षसी आती है।
की खुशबू आ रही है। मैं आज खा जाऊंगी। कहां से आ रही है इंसान की खुशबू? तो क्या देखती है कि एक बड़े से पत्थर में राम बैठे हुए हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और अपने धनुष बाण को ऐसे पकड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। जैसे ही वो राक्षसी देखती है राम को, वो कहती है, कितना सुंदर, कितना सुंदर आदमी है, मैं तो इसी से शादी करूंगी। और वो जादू से अपना भेष बदल लेती है और सुंदर सी लड़की बन जाती है और राम के पास जाती है। कहती है, नमस्ते, मुझसे क्या शादी करोगे? तो राम जैसे उसको देखता है, राम कहते हैं, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुर्पनखा है। राम कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी तो शादी हो रखी है सीता के साथ। इतना कहना था। सुर्पनखा कहती है, फिर वो कौन है? तो राम कहते हैं, वो मेरा भाई है। कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से पूछती हूँ कि मुझसे शादी करो। फिर वो लक्ष्मण के पास फिर जाती है। लक्ष्मण को देखकर कहती है, मुझसे शादी करोगे? देखो मैं कितनी खूबसूरत हूं और मैं लंकापति रावण की बहन हूं और कितनी सुंदर हूं मैं। लक्ष्मण कहते हैं, नहीं नहीं, तुम जाओ यहां से। तो इतने में सुर्पनखा को गुस्सा आ जाता है। सुर्पनखा कहती है, अच्छा, तुम दोनों ही मुझसे शादी नहीं करना चाहते, और ये औरत कौन है? मैं इसको। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और लक्ष्मण अपने धनुष से उसके कान खट खट और नाक डालता है और वो रोते रोते राक्षसी अपने भाई लंकापति रावण के पास जाती है। लंका में रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण और विभीषण रहते थे और वो उनकी प्यारी सी बहन थी। बहन रोते हुए जोर जोर से दहाड़े मारती हुई आती है, मेरी तंग करती, मेरी तंग करती है। और अपनी बहन को इस हालत में देखकर रावण को बहुत गुस्सा आता है। मेरी बहन शूर्पनखा की जिसने ये हालत की है, मैं उनको तहस नहस कर दूंगा। और ये कहना था। रावण एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है और एक राक्षस को बुलाता है कि तुम इधर आओ। और उस राक्षस को वो सुनहरा सा हिरण बना देता है, गोल्डन सा हिरण। और वो छलांगे मारते हुए सीता के पास जाता है। हिरण, गोल्डन सा हिरण, सुनहरा हिरण। उस हिरण को, प्यारी सी हिरण को देखकर, ऐसा हिरण कभी भी नहीं देखा होता सीता ने। उस हिरण को देखकर सीता राम से और लक्ष्मण से कहती है, मुझे ये हिरण चाहिए, इस हिरण को लेकर आओ, मैं इसको पालूंगी, इसको घास खिलाऊंगी, इसकी देखभाल करूंगी। तो लक्ष्मण और राम कहते कि ठीक है, उस हिरण की खोज में निकल जाते हैं। और इधर राम और लक्ष्मण जब हिरण की खोज में निकल जाते हैं तो उधर रावण मान में बिठा लेता है।
हो। और रावण अपने पुष्पक विमान में जाता रहता है। इतने में एक प्यारा सा पक्षी उड़ते हुए आता है और वो देखता है कि ये एक राक्षस जो है सीता को लेकर जा रहा है। अब मैं इससे मुकाबला करूंगा। वो ये नहीं सोचता कि वो छोटा सा पक्षी है, वो ये सोचता है कि मुझे सीता को बचाना है। और वो पक्षी उड़ते हुए रावण के पास पहुंच जाता है और रावण को कहता है, छोड़ो सीता मैया को, ये राम की धर्म पत्नी है। रावण हंसता है और उस पक्षी का नाम होता है जटायु। जटायु अपने पंखों से रावण को मारता है, लड़ाई करता है, ऐसे ऐसे करके मारता है पंखों से, इधर उधर उधर। और बाद में रावण तलवार से जटायु के पंखों को काट देता है और जटायु धड़ाम से गिर जाता है। और उधर राम और लक्ष्मण जब देखते हैं कि कुटिया में सीता तो है ही नहीं, तो वो सीता को खोजने शुरू हो जाते हैं। सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि सीता कहां पर है, और आवाजें लगाते हैं, सीता सीता तुम कहां हो, तुम कहां हो सीते, तुम कहां हो। कहीं सीता की आवाज नहीं आती। इतने में एक पक्षी जो गिरा हुआ होता है जटायु करहा रहा होता है, दर्द से आवाजें लगा रहा होता है, आह प्रभु राम, प्रभु राम। राम प्रभु की नजर जब जटायु में पड़ती है, कहते क्या हुआ पक्षीराज, तुम्हें किसने घायल किया। तो जटायु कहते हैं कि सीता को लंकापति रावण लंका में ले गया है, आप सीता मैया को बचाइए, मेरी फिक्र छोड़िए। और राम उसको बड़े प्यार से जटायु को प्यार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं सीता को बचाने के लिए जाता हूं। और राम आगे आगे जाते रहते हैं, जंगल जंगल भटकते रहते हैं कि लंका कहां पर है। और जंगल में अचानक राम और लक्ष्मण की मुलाकात होती है बानरों की सेना से, मंकी से, बंदरों से। इतने सारे बंदर ही बंदर, और सारे बंदर प्रभु राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हम मदद करेंगे आपकी सीता को ढूंढने में। प्रभु राम और लक्ष्मण देखते हैं कि उस बानर सेना में एक बहुत प्यारा सा बंदर है। और उस बंदर का नाम है हनुमान। और वो बंदर ऐसा वैसा बंदर नहीं था, वो बंदर जो था उड़ सकता था, हवा से बातें कर सकता था और अपनी छोटी सी उंगली से बड़े बड़े पहाड़ों को उठा सकता था। बड़े बड़े पहाड़ों को आराम से उठा के हवा में चल सकता था। अद्भुत और विशाल बंदर, नाम था हनुमान। हनुमान कहते हैं प्रभु राम, मैं जो हूं सीता मैया को बचाने में आपकी मदद करूंगा और ढूंढने में भी, क्योंकि मैं हवा में चल सकता हूं, उड़ सकता हूं। और प्रभु राम से प्यारी सी अंगूठी लेकर हनुमान चल पड़ते हैं लंका की ओर। जब हनुमान लंका में जाते हैं उड़ते हुए, सीता मैया को ढूंढ रहे होते हैं। हनुमान की जय। तो लंका में वो देखते हैं
कि लंका कितनी खूबसूरत है, सोने की बनी हुई है, और वहां पर जो है वो सीता को जगह जगह ढूंढते हैं। अरे यहां भी नहीं है सीता, यहां भी नहीं है। लेकिन एक जगह उनको सीता की आवाज सुनाई देती है, प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। और वो अशोक वाटिका होती है जिसपे तरह तरह के पेड़ ही पेड़ होते हैं, बहुत तरह तरह के। उस पेड़ में, एक पेड़ के नीचे सीता मैया बैठकर अपने राम को याद कर रही होती है। हनुमान फट से नजरें बचाते हुए सीता मैया के पास पहुंचते हैं और उनको राम की अंगूठी देते हैं और कहते हैं, सीता मैया आप फिक्र मत करना, हम जल्दी आपको लेने आएंगे प्रभु राम और हम सब लोग। और सीता जी बहुत खुश होती है हनुमान से मिलकर। और उसके बाद हनुमान और सारी वानर सेना मिलकर प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर सेतु बांध बनाती है, क्योंकि लंका में जाना है और लंका में जाने के लिए बीच में समुद्र है। अब समुद्र को कैसे पार करेंगे? तो सब लोग एक बांध बनाते हैं, पत्थरों का बांध, पत्थर डाल डाल के बांध बनाते हैं और राम प्रभु का नाम लेते हुए, गाना गाते हुए बांध बनता है, सेतु बांध। प्रभु राम की जय, जय सिया राम की जय, लक्ष्मणपति जय, राम की जय। और सेतु बांध जब बन जाता है तो सारी वानर सेना और प्रभु राम मिलकर युद्ध करते हैं लंका के राक्षसों के साथ। लक्ष्मण मेघनाथ को मारता है, कुंभकर्ण मारा जाता है और आखिर में बारी आती है रावण की। और कई दिनों तक रावण और राम में युद्ध चलता है। और आखिर में रावण करके मारा जाता है और जीत होती है प्रभु राम की, लक्ष्मण की, सीता मैया की और वानर सेना की। सीता मैया को अपने साथ लेकर प्रभु राम और रावण को मारकर और लंका को विभीषण जो थे वो प्रभु की बहुत भक्ति करते थे, विभीषण को लंका का राज्य देकर और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारकर भगवान राम अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, अयोध्या नगरी की ओर चलते हैं। और उनके 14 बरस, 10 और 4 14 साल पूरे हो चुके होते हैं जंगल में रहते हुए। और राम जो है चल पड़ते हैं अयोध्या में। अयोध्या के लोगों को जब पता चलता है कि प्रभु राम आ रहे हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और साथ में सीता मैया और लक्ष्मण और भक्त हनुमान उनके साथ हैं। तो अयोध्या नगरी के लोग बहुत खुश होते हैं। और उस दिन कहते हैं कार्तिक मास की अमावस्या की। कार्तिक मास मतलब जैसे इंग्लिश कैलेंडर में तो जनवरी, फरवरी, नवंबर, अभी नवंबर चल रहा है ना, तो हिंदू कैलेंडर में नवंबर के महीने को बोला जाता है कार्तिक मास, मतलब होता है महीना, मंथ। तो कार्तिक मास की अमावस्या में कहते हैं कि बहुत अंधेरा होता है। तो उस दिन प्रभु राम जो थे अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। तो सब कहते हैं कि हम दीपक जलाएंगे और फुलझड़ियां जलाते हैं
खूब सारे खील पतासे बांटते हैं कि प्रभु हमारे घर में आ रहे हैं। और सारे लोग खुश होते हैं कि अंधेरा ना हो, हम इतने दीपक जला देंगे कि प्रभु की अयोध्या नगरी जगमगा जाएगी। और प्रभु राम बहुत खुश होते हैं और वो अयोध्या नगरी के राजा बनते हैं। और वो इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं कि सब लोग अपने राजा को प्रभु भी बोलते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या पर सब लोग अपने घरों में घी के दीपक जलाते हैं और प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो आज आप लोगों को पता चल गया कि दिवाली की कितनी खूबसूरत कहानी है राम की, जिन्होंने अपने लोगों से प्यार किया और सब लोगों से प्यार किया।